अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तो खुश आमदीद है मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टोरीज़ पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कबीला शेख के बारे में कि ये कबीला कहाँ से शुरू हुई, क्या वाकई इसका ताल्लुक़ सऊदी अरबिया से है और असल में शेख के मानी क्या है, क्या वाकई शेख के मानी कोई ज़ात है या कोई कबीला है। तो इसका पूरा जानकारी आपको हम देंगे इस वीडियो के अंदर। और ऐसा वीडियो आप सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल इस्लामिक स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लें। अब शेख कबीला की शुरुआत कहाँ से हुई ये मुलाहिज़ा फरमाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। नाज़रीन, शेख कबीला हिंदुस्तान, पाकिस्तान में बांग्लादेश और दीगर ममालिक में बसते हैं। उस एक कबीले की तादाद तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख के करीब है और उनकी सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में बसते हैं। उनमें कुछ लोगों का कहना है कि ये कबीला अरब ममालिक से आई है। तो क्या वाकई ऐसा है? तो नाज़रीन, शेख कबीला हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा ये लफ्ज़ शेख सिर्फ़ उर्फ़ी अल्फाज हैं और उस नाम का कोई कबीला हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अलावा नहीं है। शेख के मानी होते हैं बुज़ुर्ग या बूढ़ा या कोई बड़ा, या किसी को इज़्ज़त देने के लिए ये अल्फाज शेख इस्तेमाल होता है। अरब ममालिक में शेख एक लक़ब है, या अपने घर के बड़ों को शेख का लक़ब देते हैं, या अपने सरदार को शेख का लक़ब देते हैं, या अपने दोस्त अहबाब को शेख अल्फाज से बुलाते हैं। पहले ज़माने के लोग जो अरब मुल्क में थे उन्होंने शेख अल्फाज सिर्फ़ अल्लाह के वलियों को दिया, जैसे शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख बायज़ीद बुस्तामी। इसी तरह से या किसी बड़े हदीस के जानकार के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे शेखुल हदीस। लेकिन अब ये अल्फाज अरब मुल्क में सब लोग इस्तेमाल करते हैं, उस अल्फाज का मतलब ही बदल दिया। कोई किसी को भी शेख कहकर बुलाता है। सही मायनों में देखी जाए तो शेख अल्फाज किसी को इज़्ज़त बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अपने भारत में जनाब, मुहतरम, मुहतरमा, हिंदी में श्री, श्रीमती का होता है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं अपने हिंदुस्तान में बसने वाले कबीला शेख की। तो दोस्तों, इस्लाम में कबीला कोई मायने नहीं रखती। कलमा पढ़ने वाले और उस पर ईमान रखने वाले सब मुसलमान हैं। कबीला इसलिए होता है कि वो पहचाने जाएं। एक तहक़ीक़ के मुताबिक शेख कबीला के मानी बड़ा ख़ानदान के होते हैं। किसी बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले को शेख कहते हैं। दोस्तों, एक बात याद रहे कि हिंदुस्तान में 4 बड़े कबीले हैं: शेख, अंसारी, मंसूरी, गुजरा यानी सब्ज़ी फ़रोश। और उन चारों में थोड़ा बहुत एक दूसरे कबीले के लिए तासुब पाए जाते हैं और ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। दोस्तों, जब शुरुआत इस्लाम में हिंदुस्तान में ज़ोरों से इस्लाम फैल रहा था तो उस ज़माने में बहुत से बड़े ख़ानदान के लोग, जैसे कि राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण, ये लोग जब इस्लाम कबूल किया तो ये लोग अपने आप को बड़ा ख़ानदान होने की वजह से अपने आप को शेख का लक़ब दिया या कहलवाना पसंद किया, और ये लोग एक कबीले के रूप में पहचाने जाते हैं। और ये लोग भी अंसारियों की तरह शुरू में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। अब ये लोग भी पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और एक दूसरे तहक़ीक़ के मुताबिक उनमें से कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं 1100 साल पहले, और उन लोगों ने भी अपने आप को शेख कहलवाना पसंद किया। अब उन लोगों की तादाद और भी ज़्यादा है, शायद 2 करोड़। ये अंसारियों की तरह तमाम दुनिया में फैले हुए हैं। ये कबीला पहले भी हिंदुस्तान में इस्लाम लाने से पहले बड़ा ख़ानदान माना जाता था और अब भी। तो दोस्तों, ये शेख कबीला यहीं के रहने वाले बड़े ख़ानदान वाले लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था।
कोई कहता है कि हम बाहर के मुल्कों से आए हैं या वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, तो ये उनकी गलत फहमी है। दोस्तों, आज लोग कहते हैं कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही हैं, तो हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और हमें उन पर फ़ख्र है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कोई अगर कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान के पूर्वज हिंदू हैं, तो इसमें बौखलाने की कोई बात नहीं है। गुस्से में लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। बौखलाना नहीं है, बल्कि शान से कहें कि हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो और मुझे अपने पूर्वज पर नाज है कि उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। वैसे वल्लाहु आलम। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाज़िर रहूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।